वेलकम टू अवर चैनल इजी एंड डीप वे। आज हम पढ़ेंगे नॉलेज एंड करिकुलम सब्जेक्ट में हमारा सेकंड टॉपिक जो है मेथड्स ऑफ एक्वायरिंग नॉलेज। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये 16 मार्क्स के लिए अटैचमेंट में भी आ सकता है और 4 मार्क्स के लिए कंपलसरी क्वेश्चन में भी आता है। तो देखते हैं अटैचमेंट में कैसे आ सकता है। एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ नॉलेज, डिस्क्राइब वेरियस मेथड्स ऑफ एक्वायरिंग नॉलेज। इसमें हमने नॉलेज का कंसेप्ट, मीनिंग, डेफिनेशंस ऑलरेडी डिस्कस किया है टॉपिक 1 की वीडियो में, तो आप उसे देखिए, आपको क्लियर हो जाएगा। और इसके नेक्स्ट को हम मेथड ऑफ एक्वायरिंग नॉलेज को अभी डिस्कस करेंगे। या फिर पूछ सकते हैं व्हाट आर द बेसिस ऑफ एक्वायरिंग नॉलेज, कि नॉलेज को एक्वायर करने के क्या बेसिस हो सकते हैं। या फिर व्हाट आर द डिफरेंट मेथड्स ऑफ एक्वायरिंग नॉलेज। ये एक ही क्वेश्चन कई बार आ चुका है और आगे भी ऐसे ही आ सकता है। या फिर व्हाट आर द डिफरेंट वेज ऑफ नोइंग नॉलेज। तो ये सभी का आंसर एक ही प्रकार हमें देना है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले है अपील टू अथॉरिटी। अब देखिए, नॉलेज को हम किसी भी तरीके से वैसे गेन कर सकते हैं, अपने सेंसेस के थ्रू, अथॉरिटी के थ्रू, रीजनिंग के थ्रू, अपने इंट्यूशंस के थ्रू, एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू, अपने फेथ के थ्रू, टेनिसिटी के थ्रू, इसके थ्रू यूज कर सकते। तो अथॉरिटी में क्या होता है कि अथॉरिटी किसी को भी बोल सकते हैं, होम को, स्कूल को, कम्युनिटी को या एजेंसीज को, जो हमें इंफॉर्मेशन या लर्न करने में हेल्प करती है। क्योंकि बच्चे को स्टार्टिंग से ही जब वो चलना सीखता है, बोलना सीखता है या सोसाइटी में इंटरेक्शन करता है, उसमें स्टार्टिंग से ही ये क्वालिटीज पेरेंट्स के द्वारा बिल्ड की जाती है। इसमें पेरेंट्स, एल्डर्स, होम, टीचर्स सभी की इन्वॉल्वमेंट मानी जाती है। तो हम कह सकते हैं कि अथॉरिटी में चिल्ड्रन को सोसाइटी के साथ इंटरेक्ट करवाया जाता है और उसकी नॉलेज को बिल्ड करने के लिए टीचर के द्वारा और प्रिंसिपल के द्वारा, पेरेंट्स के द्वारा, सबके द्वारा एफर्ट्स किए जाते हैं। पढ़ते हैं। द नॉलेज विच इज अटेन्ड बाय हैविंग कॉन्फिडेंस इन अथॉरिटी इज नोन एज अथॉरिटेटिव नॉलेज। तो अथॉरिटी होनी चाहिए जो कि नॉलेज प्राप्त करने में बच्चे को मदद करती है, उसमें कॉन्फिडेंस बिल्ड करती है। फिर है दिस मेथड ऑफ एक्वायरिंग नॉलेज रिलेटेड टू स्पेसिफिक फील्ड ऑफ नॉलेज। तो किसी भी फील्ड में नॉलेज प्राप्त करने के लिए एक कोई भी गोल या एम होना बहुत जरूरी है। एंड स्पेशलिस्ट वर्किंग इन दोज फील्ड्स, और स्पेशलिस्ट के द्वारा वे एम और गोल डिजाइन किए जाते हैं और उन पे काम किया जाता है। दैट इज एक्सेप्टेड एज ट्रू नॉलेज, और उसे ही ट्रू नॉलेज माना जाता है कि जो हम ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं उसके बारे में हमें बिल्कुल सटीक इंफॉर्मेशन होना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट है अपील टू ट्रेडिशन। ट्रेडिशन यानी कि हम कल्चर से, सोसाइटी से बहुत कुछ सीखते हैं। हम अपने फोरफादर से, हम अपने हिस्ट्री से, कोई चीजें, काफी सारी चीजें ऐसी हैं जो हिस्ट्री में पहले होती थी। कोई चीजें गलत भी होती थी और अच्छी भी होती थी, उनसे हम सीखते हैं। जैसे पहले सती प्रथा थी, दहेज प्रथा थी, ये धीरे 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 सब खत्म होती जा रही है। ठीक है, तो ट्रेडिशंस के थ्रू हम अपनी नॉलेज को एक्वायर कर सकते हैं। पढ़ते हैं। मैन एक्सेप्ट्स मैनी ट्रेडिशंस ऑफ हिज फोरफादर्स और कल्चर, बट इट इज नॉट ऑलवेज नेसेसरी दैट एवरीथिंग एक्सेप्टेड फ्रॉम आवर ट्रेडिशन इज राइट एंड वैलिड। यानी कि हम अपनी पैटर्नल थिंग से चीज सीखते हैं, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि वो अच्छे ही हो। कुछ चीजें ऐसी भी होती है जो ठीक नहीं होती या फिर वैलिड नहीं होती। जैसे हिस्ट्री में काफी सारी ऐसी कुप्रथाएं थी जो अब खत्म होती जा रही है। हिस्ट्री इज द प्रूफ दैट मैनी ट्रेडिशंस which prevailed for years were later found to be wrong and had to be rejected। तो कौन सी ऐसी अभी बताया, जैसे सती प्रथा थी और दहेज प्रथा थी और बेटियों को एजुकेशन प्रोवाइड नहीं करवाई जाती थी। बहुत सारी ऐसी चीजें थी जो आजकल खत्म होते जा रही हैं। सो वी शुड इवेल्युएट द नॉलेज एक्वायर्ड फ्रॉम द ट्रेडिशन बिफोर एक्सेप्ट इट। तो हमें अपनी नॉलेज को पहले इवेल्युएट यानी असेस करना चाहिए कि हम जो ले रहे हैं, जो हम ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, वो सटीक भी है या नहीं। ऐसा नहीं है कि जैसे अब मैं मेथड्स ऑफ एक्वायरिंग नॉलेज ही पढ़ा रही हूँ, तो आपको पता होना चाहिए कि भाई हाँ, ये मेथड्स है या नहीं है, ये सही भी है या नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट है अपील टू सेंसेस, यानी कि सेंसेस के थ्रू भी हम नॉलेज को प्राप्त कर सकते हैं। इसमें क्या होता है कि हम अपने जैसे देखते हैं, जो हम सुनते हैं,
जो हम सूंघते हैं, जो जो भी चीज़ें हम स्मेल करते हैं, ये सारी चीज़ें हमारी नॉलेज सेंसेस के थ्रू ही हम करते हैं। ये सारे के सारे जो इंटरनल सेंसेस होते हैं, जैसे हमारी फीलिंग्स हो गए, एटीट्यूड्स हो गए, मूड्स हो गए, पेन्स हो गया, प्लेजर हो गया, ये सारे के सारे हमारी थिंकिंग को, हमारी बिलीफ को इफेक्ट करते हैं। ठीक है, तो जो हमारे 5 सेंसेस होते हैं, ये नॉलेज को प्राप्त करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल माने जाते हैं। पढ़ते हैं, सेंसेस आर द मेन सोर्स ऑफ नॉलेज। इन दिस मेथड द intake of certain external factors from the environment, one's awareness of self takes place through senses। यानी कि जो अवेयरनेस होती है वो हमें सेंसेस के थ्रू ही प्राप्त होती है। नेक्स्ट है इंडक्टिव एंड डिडक्टिव मेथड, यानी कि नॉलेज एक्वायर करने के 2 मेथड बताए गए हैं। इंडक्टिव जो कि होता है स्पेसिफिक टू जनरल, और डिडक्टिव जो कि होता है जनरल टू स्पेसिफिक। क्या होता है स्पेसिफिक टू जनरल? यानी कि जो हम किसी एग्जाम्पल से शुरू होके उसको फिर हम जनरलाइजेशन के थ्रू लेके जाते हैं। यानी कि कोई भी कंसेप्ट हमें तभी करते हैं जब हमें एग्जाम्पल्स दिया जाए। तो मैं कोई भी कंसेप्ट कराने से पहले आपको कोशिश रहती है मेरी कि आपको उसको एग्जाम्पल्स के थ्रू, इमेजेस के थ्रू, पिक्चर्स के थ्रू आपको समझाऊं, ताकि वो इमेजेस आपके माइंड में क्लिक हो जाए। तो वो होगा स्पेसिफिक टू जनरल। पढ़ते हैं, इट स्टार्ट विद पर्टिकुलर एग्जाम्पल्स, देन लर्नर ट्राइज टू अराइव एट अ सर्टेन कंक्लूजन, दैट इज नोन एज जनरलाइजेशन। ठीक है, दिस लीड्स टू फॉर्मुलेट अ लॉ और प्रिंसिपल। ठीक है, तो इससे जो लॉ और जो प्रिंसिपल तैयार होगा वो हमें आगे के लिए हेल्पफुल रहेगा। नेक्स्ट है डिडक्टिव मेथड। इसमें क्या होता है, जनरल टू स्पेसिफिक, यानी कि पहले कोई भी रूल है वो बनता है, प्रिंसिपल है, लॉ है, वो बनता है, फिर उसको हम फॉलो करते हैं। जैसे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन होता है, हमारे सेक्शन होते हैं, सारे के सारे जो हमारे पहले से ही फंडामेंटल राइट्स हैं, फंडामेंटल रूल्स है, ये सारे बने हुए हैं, उनको हम जनरल से स्पेसिफिक में हम उसको अप्लाई करते हैं। तो इन इट द लर्नर स्टार्ट्स विद जनरलाइजेशन और रूल, देन ही कम्स टू पर्टिकुलर एग्जाम्पल्स, फिर उसी के एग्जाम्पल्स बनने शुरू हो जाते हैं। देयरफॉर नॉलेज इज गैदर्ड बोथ इंडक्टिवली एंड डिडक्टिवली। तो हम कह सकते हैं कि नॉलेज इंडक्टिव मेथड से और डिडक्टिव मेथड से दोनों से हम यूज गेट कर सकते हैं। नेक्स्ट है अपील टू एक्सपीरियंसेस। तो हम नॉलेज को अपने एक्सपीरियंस से भी सीखते हैं, क्योंकि माना जाता है कि जब हम किसी भी चीज को करने में 10,000 आवर्स स्पेंड कर देते हैं तो हम उसमें एक्सपर्ट हो जाते हैं और उसमें सक्सेस होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं, क्योंकि हम उसमें अब इतनी प्रैक्टिस कर चुके होते हैं कि वो चीज हमें बहुत अच्छे से समझ भी आ जाती है और हम इसको अप्लाई भी करते हैं। ठीक है, तो हमारा एक्सपीरियंस हमारे एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू, हमारी रिसर्च के थ्रू, हमारी प्रैक्टिस के थ्रू बिल्ड होता है। पढ़ते हैं, एक्सपीरियंस इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट सोर्स फॉर एक्वायरिंग नॉलेज। वी लर्न मैनी थिंग्स फ्रॉम अवर ओन एक्सपीरियंस इन अवर डे टू डे लाइफ। तो हम डेली नई नई चीजें सीखते हैं और नई नई चीजें उसको अप्लाई भी करते हैं। नेक्स्ट है इंट्यूशन। इंट्यूशन क्या होता है कि हम पहले से ही अपनी इमेजिनेशंस के बेसिस पे पहले से ही किसी भी चीज को, अपनी फीलिंग्स को समझते हैं और उसको फिर अप्लाई करने की कोशिश करते हैं। इसमें क्या करते हैं कि जो वेरियस नॉलेज होती है उसको हम देखते हैं कि वो कैसे अलग अलग टाइम से, अलग अलग एक्सपीरियंस से हम उसको गेन कर सकते हैं। उसकी वैलिडिटी देखते हैं कि वो कितनी ठीक है कि नहीं, और उसका टाइम पीरियड पता चल जाता है कि भाई वो किसी भी चीज पे कैसे अप्लाई होगी। पढ़ते हैं, इट मीन्स एन एबिलिटी टू अंडरस्टैंड और नो समथिंग इमीडिएटली बेस्ड ऑन योर फीलिंग्स रेदर देन फैक्ट्स। यानी कि इसको हम फैक्ट्स पे नहीं चलते, अपनी फीलिंग्स के बेसिस पे वो ये प्राप्त करते हैं कि हम हमारे मन में हमेशा डाउट्स रहते हैं कि पॉजिटिव भी आते रहते हैं, नेगेटिव भी आते रहते हैं कि होगा, अभी जैसे एग्जाम से रिलेटेड है कि क्या होंगे कैसे होंगे, ऐसे होने चाहिए, इसमें फायदा होगा नुकसान, तो ये सारी चीजें हम इंट्यूशन के बेसिस पर ही करते हैं। सो इट हेल्प्स टू अटेन नॉलेज थ्रू इंस्पिरेशन एंड इल्यूमिनेशन। यानी कि इल्यूमिनेशन यानी कि इमेजिनेशन के बेसिस पे, इंस्पिरेशन यानी दूसरों से इंस्पायर होते हैं कि देखो वो कर रहा है तो मैं भी ये कर सकता हूँ। ठीक है, नेक्स्ट है कंसंट्रेशन एंड मेडिटेशन। बिल्कुल, नॉलेज हम अपनी कंसंट्रेशन यानी कि किसी एक चीज पे फोकस करके, किसी एक एम को, गोल को डिसाइड करके भी हम प्राप्त कर सकते हैं, और उसके लिए हमें अपने आप पे कंट्रोल होना चाहिए। इनर कंट्रोल होगा अगर हमारा, तो हम किसी भी चीज को, बिल्कुल नॉलेज को प्राप्त कर सकते हैं। पढ़ते हैं, कंसंट्रेशन इज एक्टिविटी ऑफ माइंड
In meditation, one concentrate for a longer time on any idea or image or meditation. Thus, both concentration and meditation are foundation of attaining knowledge. तो हम किसी भी इमेज या फिर कोई भी मंत्र, जैसे कोई भगवान है या किसी भी चीज है, उस पे अपने श्रद्धा रखते हैं, अपना विश्वास रखते हैं। मेडिटेशन में क्या होता है, हम अपने खुद की ही मतलब अंदरूनी जो साउल है, स्पिरिट है, उसको कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। तो इससे हम अपनी नॉलेज को एनहेंस कर सकते हैं। नेक्स्ट है प्रॉब्लम सॉल्विंग। इसमें क्या होता है कि हम अपनी जो भी हमारी प्रॉब्लम है उसको डायग्नोस करते हैं, उसको ढूंढते हैं और फिर उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो द सॉल्यूशन ऑफ अ प्रॉब्लम बिकम अ पार्ट ऑफ नॉलेज, देयरफॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग इज एन इफेक्टिव टूल टू एक्वायर न्यू नॉलेज। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग भी नॉलेज एक्वायर करने का एक इफेक्टिव टूल माना गया है। ठीक है, नेक्स्ट है ऑब्जर्वेशन। बिल्कुल, हम किसी भी चीज को ऑब्जर्व करके, दूसरों को देख के कि वो कैसे कर रहा है, उसको देखते हैं, अप्लाई करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, रिवाइज करते हैं, फिर उसको सीखते हैं। तो इट कैन बी इंटरनल और एक्सटर्नल। तो ऑब्जर्व हम खुद को भी करते हैं कि भाई हम अपना रूटीन देखते हैं, अपना डिसिप्लिन में है कि नहीं ये देखते हैं, एथिक्स देखते हैं, सब चीज़ों को। और एक्सटर्नल बाहर से भी हम लोगों को फॉलो करते हैं, ऑब्जर्व भी करते हैं। सो इट कैन ऑल्सो बी नेचुरल ऑब्जर्वेशन और ऑब्जर्वेशन विद द हेल्प ऑफ साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, तो हम किसी भी इंस्ट्रूमेंट को यूज करके भी ऑब्जर्वेशन के थ्रू नॉलेज प्राप्त कर सकते हैं। फिर है एक्सप्लेनेशन। एक्सप्लेनेशन क्या करते हैं, हम किसी भी फैक्ट्स को, डाटा को, हम जब तक हमें वो समझ नहीं आते, जब तक हमें उसकी एक्सप्लेनेशन ना मिले। अब कोई भी टॉपिक है, अगर आप उसको खुद ही अपनी पढ़ते रहेंगे आपको नहीं समझ आएगा। लेकिन अगर आपको टीचर समझाता है या कोई भी उसको समझाता है, उसका एग्जाम्पल देता है, तो वो आपको अच्छे से समझ आ जाएंगे। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आपके माइंड में एग्जाम्पल्स ही सेव हो जाते हैं, कोई इमेजेस है, कोई पिक्चर है, वो सेव हो जाती है और उसको रिट्रीव करना भी ईजी होता है और वो आपको हमेशा याद रहती है। सो इन दिस द फैक्ट्स ऑफ नॉलेज आर इलेबोरेटेड इन लॉजिकल मैनर। तो लॉजिकल मैनर में उसको इलेबोरेट यानी कि एक्सप्लेन किया जाता है। नेक्स्ट है प्रेडिक्शन। प्रेडिक्शन यानी कि एस्टिमेशन के बेसिस पे हम पहले ही किसी भी फ्यूचर को प्रिडिक्ट करते हैं। हम तो हम फ्यूचर में एस्टिमेट लगा लेते हैं कि भाई हाँ, ये इतना हमारे पास टाइम होगा, इतना हमारे पास सिलेबस होगा, इतना हमें कवर करना है, इतने हमें मार्क्स चाहिए, उसको हम कैसे कवर करेंगे। तो ये सारी प्रेडिक्शन के बेसिस पर ही हम अपने नॉलेज को जज करते हैं और इवेल्युएट करते हैं। So this process or method is related to the principle of cause and effect. The results are predicted for attaining knowledge. तो किसी भी नॉलेज को प्राप्त करने के लिए रिजल्ट्स को पहले ही प्रिडिक्ट किया जाता है कि अगर मैं इतनी स्टडी करूंगा तो मेरा इतना रिजल्ट आएगा, अगर मैं इस तरीके से पढ़ूंगा, यहाँ से पढ़ूंगा, इतना मटेरियल पढ़ूंगा, इतना लिखूंगा, तो वो अच्छे से याद रहेगा। लास्ट है इसमें कंट्रोल। तो कंट्रोल क्या, हमें अपने आप पे, अपनी हैबिट्स पे, अपने सारी की सारी एक्टिविटीज पे कंट्रोल होगा। अगर हमें अपने माइंड पे, बॉडी पे, साउल पे, सब पे कंट्रोल होगा तो हम नॉलेज को इजीली गैदर कर सकेंगे। ठीक है, तो इन दिस प्रोसेस रिजल्ट्स आर फिल्टर्ड आउट बाय इफेक्टिव कंट्रोल ऑन सर्टेन फैक्टर्स। तो फैक्टर्स कुछ भी हो सकते हैं, वो इंटरनल भी हो सकते हैं और एक्सटर्नल भी हो सकते हैं। ठीक है, तो ये मैंने इसका ओवरव्यू दिया है कि नॉलेज किन चीज़ों से होती है और कि अगर ये चीज़ें होंगी तो नॉलेज कैसे रिजल्ट देगी और नहीं होंगी तो कैसे रिजल्ट देगी। जैसे नॉलेज विदाउट कॉमन सेंस, अगर बिना कॉमन सेंस लगाए हम नॉलेज प्राप्त करेंगे तो वो क्या मानी जाएगी, इज फॉली यानी कि फुलिश मानी जाएगी, कि उसकी कोई वैल्यू नहीं होगी। नॉलेज विदाउट मेथड, अगर कोई मेथड ही नहीं होगा, हम बस ऐसे ही कोई भी चीज करे जा रहे हैं, उसको हम अच्छे से मेथड से नहीं करें। अब जैसे कोई हम क्वेश्चन ही अटेम्प्ट करते हैं, हम बस उसको लिखे जा रहे हैं, उसको ना डायग्राम बना रहे हैं, ना प्रेजेंटेशन अच्छे से कर रहे हैं, तो वो वेस्ट है, उसमें इतना इफेक्टिवनेस नहीं आती, तो इट इज वेस्ट। और नॉलेज विदाउट काइंडनेस, तो अगर हमें नॉलेज प्राप्त करनी है तो हमें काइंडनेस भी होना बहुत जरूरी है, वरना वो क्या मानी जाती है, फैंटेसिज्म। फैंटेसिज्म में कट्टरवाद, कि वो अपने ही आप में ही सेल्फिश और सेल्फ रिलाइज से रहता है। फिर है नॉलेज विदाउट रिलीजन, इट इज डेथ। तो बिना धर्म के नॉलेज को भी डेथ माना जाता है। बट लेकिन नॉलेज विद कॉमन सेंस, अगर हम कॉमन सेंस के साथ नॉलेज लेते हैं तो उसे क्या माना जाता है, विजडम। तो हम उसको हमेशा के लिए अपने पास सेव करके रखते हैं।
नॉलेज विद मेथड और मेथड के साथ करेंगे तो वो पावर बन जाती है कि अगर हम किसी भी चीज़ को प्रॉपर मेथड से, प्रोसीजर से, प्लानिंग से करेंगे तो वो पावर होती है, वो कभी भी वेस्ट नहीं जाती। फिर है नॉलेज विद चैरिटी। चैरिटी जैसे हम किसी भी चीज़ को काइंडनेस से, चैरिटी से, दया भाव से करेंगे तो वो बेनिफिशियंस यानी कि हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद मानी जाती है। और नॉलेज विद रिलीजन, तो रिलीजन के साथ करेंगे तो वो वर्च्यू यानी कि गुडनेस यानी कि उसमें गुण, मोरल माने जाते हैं, हमारे एथिक्स, लाइफ एंड पीस, शांति भी मिलेगी हम उस चीज़ को अगर अच्छे से रिलीजियस के साथ करेंगे। ठीक है, तो आई होप ये आपको टॉपिक समझ आया होगा। अगर आपको ये समझ आया हो तो इसे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।